नमस्कार दोस्तों। मैं डॉक्टर संतोष कामेरकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच, मोटिवेशनल स्पीकर, मेंटोर। दोस्तों, मैं आज आपके सामने सब्जेक्ट लेकर आया हूँ जिस सब्जेक्ट का नाम है इनोवेशन, आइडिया एंड क्रिएटिविटी। दोस्तों, सबसे पहले जब मोबाइल यहाँ पर आया तब धीरूभाई अंबानी इन्होंने एक स्लोगन लाया, कर लो दुनिया मुट्ठी में। और उस मोबाइल को 500 रुपये में लोगों के हाथ में दिया और लोगों ने पागल होकर उस मोबाइल को लिया और देखते देखते काफ़ी लोगों ने वो मोबाइल का यूज़ करना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, ये आइडिया किस प्रकार से आती है मन में, इस बारे में मैं आपके सामने आज कहूँगा। तो क्रिएटिव होना बहुत ज़रूरी है। एक ही बार मन में एक ही आइडिया लाखों लोगों के मन में आती है। उसमें से कुछ लोग होते हैं उस आइडिया को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और प्रैक्टिकल में उसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं और वो सक्सेस बन जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, पहले कंप्यूटर होया करता था। उसके बाद कंप्यूटर में के जो भी फंक्शंस थे वो सभी लैपटॉप में आ गए। लैपटॉप के साथ साथ फिर वो बाद में एक आदमी जिसका नाम है स्टीव जॉब, जिन्होंने टच स्क्रीन के रूप में उस मोबाइल को में लेकर आए। तो ये सबसे पहले एक बात होगी कि वहाँ पर आदमी ने सोचा और इनोवेशन किया। मुद्दा नंबर 2, यहाँ पर आपको कुछ बदलाव करना होता है। कोई भी चीज़ है उसमें बदलाव कैसे किया जा सकता है। जैसे आपने देखा होगा, पहले कोडैक के कैमरा होते थे, कैनन के कैमरा होते हैं। तो उस कैमरा को किस प्रकार से ज़्यादा मेगापिक्सल में लाया जाए और बढ़िया तरीके से इसको लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग अच्छी तरीके से बढ़िया फ़ोटो खींच सकें। तो वहाँ पर इनोवेशन किया गया और इनोवेशन के माध्यम से फिर 5 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, फिर मोबाइल में वो फंक्शन आ गया और 32 मेगापिक्सल तक का लोग फ़ोटो खींचने लग गए। इस प्रकार से लोगों ने इनोवेशन किया। उसके बाद आपको क्रिएटिव बनने के लिए मैं 3 नंबर का पॉइंट बताऊंगा। तो आपको यहाँ पर म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाना चाहिए। आपको म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से बहुत सारी क्रिएटिविटी आती है जब आप शांत दिमाग से होते हो। जैसे मैं कहूँगा कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ये वायलिन बजाते थे, तो उनके पास इसलिए बहुत सारे आइडिया उनके दिमाग में आते थे क्योंकि उस वक्त आपका दिमाग शांत होता है, आप फोकस उस म्यूज़िक पर करते हो। तो यहाँ पे ये बातें आपको ध्यान देनी चाहिए। उसके बाद 4 नंबर पर आपको मैं कहूँगा कि आपको फोटोग्राफी या ड्राइंग में इंटरेस्ट होना चाहिए क्योंकि वहाँ पर आप अच्छी तरह से फोकस करते हो, ध्यान देते हो। ड्राइंग करते हो, अलग अलग विचार मन में आते रहते हैं। आपका माइंड उस वक्त सोचते बैठता है। मुद्दा नंबर 5, यहाँ पर आपको रेस्ट करना है, आराम लेना ज़रूरी है, नींद लेना बहुत ज़रूरी है क्योंकि नींद लेने से आदमी का ब्रेन काम करता है, दिमाग शांत रहता है। इसलिए आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद 6 नंबर पर आपका डिहाइड्रेशन होने की वजह से दिमाग में कई बार हम काम नहीं कर पाते, इसलिए आपको काफ़ी मात्रा में पानी लेना ज़रूरी है। पानी से आपके दिमाग में वो हार्मोन्स अच्छी तरह से काम करते हैं, तो पानी लेना ज़रूरी है, आपको पानी पीना ज़रूरी है। उसके बाद 7 नंबर में आपको पौष्टिक फूड लेना चाहिए, खाना लेना चाहिए और वो भी कम मात्रा में। बहुत ज़्यादा खाना खाने से आपको सुस्ती आती है, तो कम खाना खाओगे। जब आपको क्रिएटिविटी के बारे में सोचना है तो कम खाना खाकर आपको बैठना पड़ेगा। तो ये क्रिएटिविटी का आपको काम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको फूड के न्यूट्रिशियस फूड लेनी ज़रूरी है। उसके बाद 8 नंबर है, यहाँ पर आपको आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग करना है। आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग मतलब कुछ चीज़ को उठाइए, आप उस बारे में सोचिए। जैसे पानी की बॉटल प्लास्टिक की लेते हो आप, तो उस बॉटल के बारे में आप सोचिए कि ये बॉटल को मैं कैसे बढ़िया तरीके से अच्छा कर सकता हूँ। तो जैसे आप उसको होल गिराते हो तो वो पिचकारी हो सकती है, आप उसको कट करके लेते हो तो छोटी सी वो फूलदानी बन सकती है जिसमें आप कुछ भी रख सकते हो, वहाँ पे आप पौधा लगा सकते हो। उसके बाद 9 नंबर का पॉइंट है, आपको क्रिएटिव लोगों के साथ में रहना पड़ेगा। क्रिएटिव लोगों के साथ में रहोगे तो हमेशा पॉजिटिव रहोगे। वो लोग जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से आपकी भी सोच बनेगी। 10 नंबर, आपको एग्जीबिशंस और मेला में जाना चाहिए। जहाँ पे भी मेले लगते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं, तो एग्जीबिशन में जाने से आपको नए नए आइडिया आते हैं कि उन्होंने कैसे स्टॉल लगाया हुआ है, लोग किस प्रकार से बातें कर रहे हैं, किस प्रकार से देख रहे हैं, क्या उन्होंने वहाँ पर सजावट किया है। तो एग्जीबिशन में बहुत सी बातें आपको सीखनी मिलती है जिससे आप क्रिएटिव बनते हो। 11 नंबर, आपको ट्रैवल करना चाहिए, प्रवास करा। तो ट्रैवल करने की वजह से आप नई नई जगह जाते हो तो आपको नई नई इन्फॉर्मेशन मिलती है
और आपका जो थॉट पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। कई बार एक ही जगह रहने से हमारा थॉट पैटर्न एक ही तरह का होता है। तो ट्रैवल करने से, नई नई जगह जाने से आपको बहुत कुछ सीखने मिलता है, तो आपको ट्रैवल करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमेशा आप कुछ नया मैं कर सकता हूँ, नया मुझे कुछ करना है, ये सोच हमेशा दिमाग में लाइए। तो वो थॉट हमेशा मन में आते रहिए, कुछ नया करते हैं, कुछ नया करते हैं। तो बार बार जब इस प्रकार से ऑर्डर आप ब्रेन को देते हो तो वो ब्रेन आपको नया करने के लिए मोटिवेट करता है और फिर आप उस प्रकार से आपकी सोच बन जाती है। अगला 13वां नंबर का मुद्दा है, एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होता है जिसमें आपको एक पेपर लेके बैठना होता है। पेपर में आपके मन में जो भी आएगा उसको सोच के लिखना होता है। आपके बिजनेस के बारे में है तो बिज़नेस के बारे में आप लिखिए। पेपर में पहले लिखिए, जैसे मेरा रिसोर्ट बिजनेस, फिर वहाँ पर क्या क्या उसको लगेगा, उसको वेंडर्स लगेंगे, उसको स्टाफ लगेगा, मैं वहाँ पर क्या कर सकता हूँ, स्विमिंग पूल कर सकता हूँ, कॉन्फ्रेंस हॉल है, फिर लोग कैसे आएंगे, कस्टमर कैसे आएंगे, मेरे HR पॉलिसीज़ क्या होगी, मेरा मैनेजमेंट स्ट्रक्चर क्या होगा। इस प्रकार से आपको पूरा वो पेपर पे बैठ के लिखना होता है। तो उस वक्त आपका ब्रेन काम करता है और उसे ब्रेनस्टॉर्मिंग के माध्यम से आप अच्छी तरह से वो सभी एंगल से आप सोचते हो। 14 नंबर मुद्दा है, आपको खुद के लिए टाइम निकालना ज़रूरी है, जिसे कहा जाता है, हम लोग कहते हैं BWI, मतलब बी विथ योर सेल्फ। तो अकेले में कहाँ पर भी जाइए, वहाँ पर मोबाइल लेके नहीं जाना है। आपको शांत में बैठकर कोई शांत जगह जाइए और वहाँ पर बैठ के सोचिए कि कैसे आगे मुझे जाना है, क्या करना है। तो जब शांत बैठ के सोचते हो, जब अपने आप को टाइम देते हो, अपने आप को समय देते हो, तो आप क्रिएटिव बनते हो। उसके बाद 15 नंबर मुद्दा है, इसमें आपको क्यूरियस रहना है, हमेशा सीखते रहना चाहिए कि ऐसा क्यों, मैं क्या क्या करना चाहिए, मुझे क्या नया सीखना चाहिए। तो नया नया सीखते रहोगे तो उससे बहुत कुछ बातें आपके दिमाग में आते जाती है, तो ये फ़ायदा आपको मिलता है। तो हमेशा ये बातें ध्यान में रखिए आइडिया और इनोवेशन के लिए। ये मैंने आपको 15 बातें बताई है जिसके माध्यम से आप आगे बढ़ सकते हो। अभी छोटा सा एक्सरसाइज मैं आपको देता हूँ जो आपको करना है। ये एक्सरसाइज क्या है, ये है आपको, जैसे A to Z होता है, ABCD होती है, तो वो 26 वर्ड्स को आपको मीनिंग लिखना है, आपके हिसाब से लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहता हूँ A, तो A के सामने मैं लिखूँगा एटीट्यूड, B के सामने मैं लिखूँगा बिलीफ, सी इज इक्वल टू कॉन्फिडेंस, डी इज इक्वल टू डिसिप्लिन। इस प्रकार से आपको आगे आगे लिखना है, तो A to Z तक। तो ये करके देखिए तो आपको कितने समय में ये सूझ रहा है, ये देखिए। अगर आपको बहुत ही कम समय में फटाफट ये सूझ रहा है, इसका मतलब आप क्रिएटिव हो। तो आपको ये क्रिएटिविटी आपकी बढ़ानी पड़ेगी, आपके दिमाग पे प्रेशर देना पड़ेगा, शांत बैठना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। तो डेफिनेटली ये ऑडियो वीडियो आपको पसंद आ जाएगा, इसका आप फ़ायदा उठाइए और क्रिएटिव बनिए। मैं आपका मेंटोर डॉक्टर संतोष कामेरकर, मेरा मोबाइल नंबर है 7303445454। कभी भी आपको कुछ अच्छी आइडिया आती है मुझे ज़रूर बताइए, हम उस पर और अच्छी तरह से बात करेंगे और लाइफ में सक्सेस बनिए। इसके लिए आपको शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।